हिमालय की ऊंचाइयों में ऐसी घाटियां हैं जिनके बारे में केवल स्थानीय लोग ही जानते हैं। उनमें से एक, जिसे लोग भूतिया घाटी कहते हैं, वर्षों से रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रही है। कहा जाता है कि घाटी में प्रवेश करने वाला हर यात्री या तो समय के बहाव से भ्रमित हो जाता है या कभी वापस नहीं आता। अर्जुन 28 वर्ष का एक साहसी युवक ट्रैकिंग और रहस्यमय घटनाओं में रुचि रखता था। उसने अपने दो मित्रों विवेक और समीर के साथ भूतिया घाटी की खोज का निर्णय लिया। सभी ने घाटी के बारे में अलग अलग किस्से सुने थे। कुछ में भटकते समय अजीब ध्वनियाँ सुनाई देती थीं, तो कुछ में अचानक सड़क गायब हो जाती थी। सुबह के समय तीनों घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। रास्ता पहले तो सामान्य दिखा, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मौसम बदलने लगा। सूरज की रोशनी धुंधली होने लगी और पेड़ों की शाखाएं मानो तो उन्हें रास्ता रोक रही हों। विवेक ने कहा, अर्जुन, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह वही रोमांच है जिसे हम खोजने आए हैं। डरना नहीं। वे आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी और पेड़ों की शाखाओं की खड़खड़ाहट मानो आवाज़ में बदल गई हो। अर्जुन ने देखा कि कुछ झाड़ियाँ अजीब तरह से हिल रही हैं, मानो कोई छाया उनके चारों ओर घूम रही हो। दोपहर के लगभग 2 बजे वे एक बंजर सड़क पर पहुंचे। अर्जुन ने महसूस किया कि रास्ता अचानक गायब हो गया है। केवल धुंध और घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। समीर ने कहा, ये क्या हो रहा है? हम सही रास्ते पर थे। विवेक ने अपनी मोबाइल लैंप जलाई, लेकिन उसके भी झलकने से पहले ही रोशनी अजीब तरह से कम हो गई। तभी उन्होंने देखा, धुंध में कुछ आकृतियां घूम रही थीं। वे मानव जैसी थीं, लेकिन चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, शायद ये वही बातें हैं जो हमने सुनी थी, पुरानी आत्माएं या समय के भटकाव के प्रतीक। समीर ने हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। भटकाव और रहस्य जैसे ही वे पीछे लौटने की कोशिश करने लगे, उन्होंने देखा कि उनका मार्ग गायब हो चुका है। पहाड़ों की चट्टानों मानो तो उनके चारों ओर बढ़ गई हों। अर्जुन ने धीरज रखा और कहा, शायद हमें धुंध में निशान ढूंढने होंगे। याद रखो, घबराना नहीं है। वे निशान खोजते हुए चलते रहे, लेकिन हर कदम पर रास्ता बदलता दिखा। कभी जमीन धूसर हो जाती, कभी पेड़ों के बीच से अजीब प्रकाश झलकता। रात होने लगी तो तीनों ने एक छोटी जगह पर आग जलाई, लेकिन आग भी अजीब तरह से लगातार बुझ रही थी। विवेक ने कांपते हुए कहा, ये घाटी हमारी समझ से बाहर है। कुछ तो गलत है। अकस्मात भूतिया घटना अचानक धुंध में से एक स्वर आया, धीमा और धीमा, क्यों आए हो तुम यहाँ? तीनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने कहा, हम केवल खोजने आए हैं, हमें खतरे का इरादा नहीं है। धुंध में आकृतियां धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगीं। उनकी छाया मानो जमीन पर न होकर हवा में तैर रही थी। समीर ने चीख लगाई, लेकिन आवाज़ कहीं खो गई। अर्जुन ने साहस दिखाया और कहा, हमें स्थिर रहना होगा। भय में भागने से कुछ हल नहीं होगा। विवेक और समीर ने धीरे धीरे उसकी बात मानी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धुंध में से एक स्थान की ओर बढ़े। पुरानी गुफा का रहस्य। धुंध के पार उन्होंने एक पुरानी गुफा देखी। गुफा के भीतर अजीब चिन्ह और नक्काशी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कई शताब्दियों पुरानी है। अर्जुन ने ध्यान से गुफा का निरीक्षण किया। दीवारों पर चित्र थे, लोग, जानवर और कुछ रहस्यमय आकृतियां जो समय और स्थान के बीच यात्रा कर रही थीं, प्रतीत हो रही थीं। समीर ने कहा, क्या ये वही भूतिया बातें हैं जो स्थानीय लोग कहते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, हमें ध्यान रखना होगा। ये चित्र किसी संदेश का प्रतीक हो सकते हैं। शायद यही घाटी का रहस्य है। संदेश और चेतावनी। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवार पर एक पुराना मंत्र लिखा मिला, जो समय और स्थान के भटकाव में प्रवेश करे। वह केवल साहस और समझ से ही बाहर निकल सकता है। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और महसूस किया कि घाटी केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी है। उन्होंने गहरी सांस ली और एक रणनीति बनाई। हर कदम सोच समझकर, बिना डर के और केवल सच्चे उद्देश्य के साथ आगे। कुछ घंटे
वे घाटी के अजीब रास्तों से गुजरते हुए सही दिशा पकड़ने लगी। धुंध धीरे धीरे कम होने लगी और सड़क फिर दिखाई देने लगी। सुबह होते ही वे घाटी से बाहर निकले। बाहर के सूरज की रोशनी और सामान्य हवा ने उन्हें जीवन की सामान्यता का एहसास कराया। विवेक ने कहा, हम जिंदा हैं और कुछ सीख भी गए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, साहस, धैर्य और समझ, यही इस घाटी का रहस्य है। जो भय में भागता है वह खो जाता है और जो समझदारी से चलता है वही लौट पाता है। तीनों ने तय किया कि इस अनुभव को केवल खुद तक ही रखेंगे ताकि घाटी की पवित्रता और रहस्य बना रहे। घाटी के रहस्य ने उन्हें दिखाया कि कभी कभी वास्तविक खतरा भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होता है। तो आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है और ऐसी ही रोमांचक और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा